तो क्वांटम नंबर को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि अभी तक हम जो इलेक्ट्रॉन के एटम के मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या क्या पढ़ा हमने। हमने तो 8th क्लास में ये भी पढ़ा कि जो बोर साहब थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो एटम है वो इस तरह है कुछ, और यहाँ पर न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर जो है फिक्स पाथ में, फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो फिर ये घूम ही रहा था कई सालों तक, लेकिन फिर आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डी ब्रॉगली, ठीक है, और दूसरे थे हाइजेनबर्ग। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई साहब कहाँ घुमा रहे हो आप इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कहाँ घुमा रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ही नहीं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन तो क्या है, वेव है। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। अब वेव है इलेक्ट्रॉन, तो फिर दिक्कत हो गई, अब तो इलेक्ट्रॉन को घुमा नहीं सकते। तो क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, इसमें सबसे खतरनाक साइंटिस्ट थे इसके बाद, वो थे श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो वेव है ना, इस वेव के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन थी d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 psi अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 psi अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h इंटू t माइनस v इंटू psi इक्वल टू 0। उन्होंने ये इक्वेशन दी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसको फाइंड करने का जो तरीका है कि वो कहां पर होगा, एक एटम के अंदर, इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेव होगी वो कहां पर होगी, इसको हम पता करेंगे इस इक्वेशन से। और इस इक्वेशन को जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेंगे, 3 वेरिएबल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 3 वेरिएबल्स मिलेंगे, और 3 वेरिएबल्स को ही हम कहेंगे क्वांटम नंबर। क्या कहेंगे, 3 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, 3 वेरिएबल्स का मतलब है कि श्रोडिंगर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है, वो एक फिक्स पाथ में नहीं घूम रहा है, जैसे किसने कहा था, बोर ने कहा था, या उससे पहले जो एटॉमिक मॉडल आए थे, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं घूम रहा है फिक्स पाथ में, बल्कि इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक वेव है। और वेव जो है, वेव को आप पकड़ ही नहीं सकते, वेव का तो ना आप डायरेक्शन पता कर सकते हो, वेव पर ना आप जो है स्पीड पता कर सकते हो, है ना। तो जैसे हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ आप पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतने बारीक पार्टिकल है कि उसमें आप लाइट वाइट डालेंगे तो वो स्पीड चेंज कर देगा अपनी, कहां से देखोगे उसे। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक वेव है, और इस वेव को सॉल्व करके, इस वेव को सॉल्व करने के लिए, इस वेव को पता करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जो है ये। अब इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ये हायर मैथमेटिक्स है, और हायर मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, मतलब ये क्वांटम फिजिक्स है, और इसको आप यहाँ पर नहीं पढ़ना है पॉलिटेक्निक में, क्या करोगे इतना पढ़ गए। यहाँ पर श्रोडिंगर ये कह रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की वेव का 3 डायमेंशनल पोजीशन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है और एक डायरेक्शन में नहीं है, वो अलग अलग डायरेक्शन में है, 3 डायमेंशनल में है। तो 3 डायमेंशनल की जो पोजीशन होगी वो इस इक्वेशन से हमें प्राप्त होगी, और इस इक्वेशन से हमें मिलेगा साई स्क्वायर, जहां इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलेगा साई स्क्वायर, और जो साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। साई स्क्वायर क्या है, दोज पोजीशन वेयर
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको हम साई स्क्वायर कहेंगे। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें साई स्क्वायर मिलेगा और 3 वेरिएबल्स मिलेंगे, और 3 वेरिएबल्स हमारे पास क्या होंगे, वो होंगे एन, एल और एम। इन्हीं एन, एल, एम को क्या कहा गया, क्वांटम नंबर कहा गया, क्वांटम नंबर कहा गया। यानी क्वांटम नंबर का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं, क्वांटम नंबर का प्रयोग हम कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए। तो क्वांटम नंबर जानने से पहले हमें यह कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था कि भाई साहब ये क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहां पर बोहर साहब कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन तो एक फिक्स पाथ में घूम रहे हैं, है ना। बाकी साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा भाई फिक्स पाथ में कहां घुमाओगे, यहां तो देखो ये इलेक्ट्रॉन तो वेब है, वेब कैसे घूम सकती फिक्स पाथ में। आपने कैसे देखा, हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी और को एक साथ मेजर ही नहीं कर सकते। जब मेजर नहीं कर सकते तो आपने देखा कैसे है, पता कैसे लगाया, बहुत मुश्किल है। तो श्रोडिंगर ने कहा कि ये इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन एक वेब है, उस वेब को सॉल्व करने के लिए, उस वेब का पता करने के लिए ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें 3 वेरिएबल्स मिलेंगे, और उन्हीं 3 वेरिएबल्स को हमने क्वांटम नंबर कहा। अर्थात इनसे हमें पता लगेगा कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और यहीं से हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे।